हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद में महिला आरक्षण बिल को पास कराए जाने को लेकर के बधाई दी है। इसके साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री ने काफ़ी सराहनीय काम किया है। जो काम बरसों से नहीं हो पा रहा था उसे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, जो कि एक काफ़ी ही साहसिक काम है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी एक जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री में छटपटाहट है और वो डिरेल हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं संतोष कुमार सुमन, आइए सुनाते हैं। हमने नीतीश कुमार जी जाने कि उनकी मन में क्या है, लेकिन एक बात तो हम आपको कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि पर नहीं गए और एकाएक उनको याद आ गया। दूसरी बात है कि वो कभी भोज में नहीं जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के नाम से उनको परेशानी होती है। वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जबकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भी वो एनडीए के घटक दल थे। तो दो बातें वो करते हैं, एक बात करते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं और एक बात कहते हैं एक पसंद है। तो हमारे दो हाथ हैं, एक दाहिना है एक बायां है, दोनों मेरे हाथ हैं, दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये हाथ हमारा अच्छा है? तो निश्चित तौर पर छटपटाहट है। बार बार कह रहे हैं चुनाव पहले हो जाएगा, तो लोकसभा चुनाव के पहले की बात नहीं कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव की पहले बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा जो पकड़ है जनता में कमज़ोर हो चुका है, तो हम जल्दी से चुनाव करा लें। तो लोगों को इनडायरेक्टली बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव पहले हो जाएगा। और निश्चित तौर पर वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुर्सी से उनको प्रेम है, और जब कुर्सी से प्रेम है तो उनको ऐसा लगेगा, कहीं भी लगेगा कि अब इस गठबंधन में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। संयोजक बनने की बात है, प्रधानमंत्री बनने की बात है, उस पर पूर्ण विराम, जैसा कि आपके माध्यम से पता चलता है कि लग चुका है। जिस दिन वो पुनः पूर्ण विराम लग जाएगा, निश्चित तौर पर वो कोशिश करेंगे कि बैकडोर से फिर इधर आ जाए। लेकिन अब तो तय करना है बड़े दलों को, भारतीय जनता पार्टी को क्या, नीतीश कुमार जी को कैसे समझते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी निजी राय है कि आज के समय में नीतीश कुमार जी का जो प्रशंसनीयता है, जो समाज में आज पकड़ है, वो ख़त्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब एक इतिहास पुरुष के रूप में अब जाने जाएंगे। अब उनका जो समय था वो ख़त्म हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से काम करते हैं, टीका पर टिप्पणी करते हैं। पहले भी टीका लोग लगाते थे, आज टिप्पणी करते हैं। एक माननीय मंत्री को जिस तरह से गर्दन पकड़ करके उस तरह के व्यवहार अब करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि डिरेल्ड हो चुके हैं। अब उनके अंदर वो क्षमता नहीं रही है। 27 सालों से कोई बिल पेंडिंग था और किसी की साहस नहीं हुई। कांग्रेस के ज़माने में राज्यसभा में आने के बाद उनकी साहस नहीं हुई, और अब जो हमारे के यहाँ आज के दल हैं, उन्हीं के माननीय के सांसद महोदय ने उस बिल को फाड़ा था और जिस तरह से व्यवहार किया था, तो उन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है जिनके साथ वो रहते हैं। मानवर नरेंद्र मोदी जी ने साहस दिखाया है कि हम नारी का सम्मान करते हैं, और वो कर करके लोकसभा में बिल पारित हुआ है। तो लोग अब कुछ भी कहेंगे, जब पारित हो गया, सदन का जब मोहर लग गया, जब कानून का रूप ले लिया, तो जुमला कैसे कहेंगे? अब तो उनके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब संविधान जो हमारे डेमोक्रेसी सेटअप का मंदिर है, वहाँ से जब कोई चीज़ पारित हो गया, हमारा अमेंडमेंट हो गया, 128वां अमेंडमेंट हमने किया, और वो पूरे बहुमत के साथ पारित हुआ है। जितनी संख्या में लोग थे, सिर्फ 2 लोग उनको खिलाफ वोटिंग किए हैं। तो जब वो कानून का रूप ले लिया है, तो जुमला कैसे है? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसको आगे कर करके सब लोग करेंगे। जब हमारा जनगणना होगा, उसके बाद जिस तरह से कितना हमारे सीट बढ़ने जा रहे हैं, तो डिलिमिटेशन आने वाला है, तो सब होने के बाद वो जारी होगा। लेकिन वो कानून बन चुका है, एक सत्य है, इसको कोई छिपा नहीं सकता है। अब इसको किसी को जुमला लगता है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं। आरक्षण में भी आरक्षण की बात हो रही है, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं SC/ST को दरकिनार किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस आरक्षण की बात है कि भाई जितनी संख्या अगर हमारे लोकसभा विधानसभा में, उस हिसाब से 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। और भी अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को अभी टेक्निकल बातें अभी पता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि जब ये समय आएगा और जब इस तरह से जनगणना होगा, जो हमारे सेंसस होने जा रहा है, उसके बाद बहुत ऐसा सम्मानजनक तरीके से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं संसद में बोलेंगी, और वो जो आधी आबादी बोलेगी, तभी डेमोक्रेसी जो कहते हैं, जो लोकतंत्र जिसको कहते हैं, उसका सही मायने का मतलब चलेगा। तो हम आज के दिन में आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है
जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था, हिम्मत नहीं करता था, आज उन्होंने करके दिखाया है। तो जैसा कि आपने सुना कि संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि आज विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो भी महिला आरक्षण को लेकर के ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वर्षों से उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी पकड़ थी, लेकिन बावजूद उन्होंने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं कराया। इसके साथ ही जिस तरह से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के भोज में जाकर के उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री में नीतीश निश्चित रूप से छटपटाहट है और वो बीजेपी में जाने के प्रयास में लगे हैं। अब देखना यह है कि क्या संतोष कुमार सुमन के द्वारा दिया गया यह बयान सही होता है या फिर गलत, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आर्यन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।